नमस्कार, मैं सुधाकर त्रिपाठी, जिला संत कबीर नगर और आप देख रहे हो पूरी न्यूज। संत कबीर नगर जिला के अंतर्गत इस समय मैं मझगावा ग्राम सभा में हूं और आप देख सकते हैं ये भावी जिला पंचायत पद के प्रत्याशी हैं। वार्ड नंबर 18 संत कबीर नगर विधानसभा 313 वार्ड नंबर 18 लवकुश नागवंशी जी अभी जिला अधिकारी के वहाँ ये पत्र देने गए थे, तभी मैंने इनका इंटरव्यू लिया था। लेकिन 9 वर्ष आ रहा है, ये फिर भी हमको बुलाए हैं, मुझे अच्छा लगा। और मेरे चैनल के माध्यम से कुछ चर्चाएं होंगी, इनसे राजनीतिक मुद्दा पे फिर से बात होगी, समाज सेवा के विषय पे बात होगी, कुछ देश हित में भी बात होगी कि इनकी राय क्या है, क्योंकि ये युवा प्रत्याशी हैं। जी लवकुश जी, स्वागत है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आप सभी हिंदुस्तान भाइयों को नया वर्ष पे हार्दिक शुभकामनाएं। जी, अभी तो 9 वर्ष 5-6 दिन के बाद है ना। हाँ, तो हम पहले बोल दें कि हमसे पहले कोई भी प्रत्याशी ना बोल पाए और पहले से एक्टिव रहना जरूरी है। और 26 जनवरी आ रहा है, आप सभी हिंदुस्तान भाइयों को 26 जनवरी को बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई जी जी लवकुश जी, आज आपका मुद्दा क्या है? मतलब समाज सेवा को लेकर के या राजनीतिक उद्देश्य? तो हमने बात किया था, आपने काफी चर्चा किया था, आपने बताया था मैं स्कूल ठीक करूंगा, सड़क मोहल्ले ठीक करूंगा, लेकिन फिर भी और भी ऐसे तमाम काम हैं, तो थोड़ा सा राजनीतिक उद्देश्य बताइए मेरे दर्शकों को। हमारा राजनीतिक उद्देश्य है समाज सेवा जी और काम करना, विकास के और विकास करना है और भ्रष्टाचार को खत्म करना है जी, और अपने देश के बारे में जो हो पाएगा हमसे वो करेंगे। देश के बारे में करेंगे। जी पहले अपने क्षेत्र के मतलब वार्ड के विषय में बताइए कि वार्ड में और सुविधा के विषय में तो आपने बताया था, लेकिन फिर भी मान लीजिए आज आपने मुझे बुलाया है और आपकी क्या क्या मतलब नई चीजें हैं, क्या क्या आम जनमानस से या क्षेत्र की जनता से आपने वार्ड वासियों से क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो विकास के बारे में बताएंगे कि सबसे पहले हम रोड बनवाएंगे। अब हमारे जितने वार्ड नंबर 18 में हैं, जहाँ दिक्कतें हो रही हैं रोड की, वहाँ पूरा पहले रोड बनवाएंगे अगर हम जीतेंगे तब। अगर आप जीतेंगे तो? हाँ, कि मतलब पहले आप रोड की समस्या को ठीक करवाएंगे। सबसे पहले रोड की समस्या, रोड से सब चीज होता है। रोड रहेगी तो गाड़ी जाएगी, गाड़ी जाएगी तो एम्बुलेंस वगैरह सभी माताएं बहनें को जो कभी भी दिक्कत होती है डिलीवरी के या किसी को चोट लग जाए, कहीं गिर जाता है, तो रोड बना रहेगा तभी 4 पहिया गाड़ी आएगी, तुरंत एम्बुलेंस लेके जाएंगे दवा करवाने के लिए। अच्छा, आपको ये पता है कि आपके वार्ड में सबसे ज्यादा खराब रोड कौन सा है? क्या आपको कुछ जानकारी है? बहुत। कहाँ पे? हमारे यहाँ जो एक धोवैया से जाता है बरपुड़वा के लिए, वो रोड बहुत खराब है और आज तक पक्की नहीं बनी है। और वहाँ जो माटी पाटने वाले हैं, ट्रक भर भर ले जाते हैं, आज तक पक्की बनी नहीं, कच्ची है, पूरा एकदम दब गया है। और वहाँ यज्ञ होता है और एक डड़वा का है, वहाँ खरवनिया का और डड़वा का मिलाप होता है। वो भी रोड बहुत जरूरी, एक पुलिया की आवश्यकता है जहाँ 20 गाँव का आना जाना है। अच्छा, तो उसको आप ठीक करवाएंगे? हाँ, उसको ठीक करवाएंगे। और भी कहाँ कहाँ समस्याएं हैं? पुल को लेकर के भी समस्याएं होंगी जी, उस पे क्या कहेंगे? जहाँ जहाँ पुल की आवश्यकता है वार्ड नंबर 18 में लवकुश नागवंशी अगर जीतेगा चुनाव, जाके खुद देखेंगे और अपने ही आवेदन पत्र देकर उसको पुल को बनवाएंगे जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ेगी, चाहे चक्रोट हो चाहे रोड हो। अगर रोड भी खराब पड़ता है, अपने वो क्या बोलते हैं जो कागज मिलता है उस पे अपने पैड पे लिख के हम खुद डीएम साहब का यहाँ पहुँचवाएंगे और पत्र सौंपेंगे और काम कराएंगे। अच्छा, कुछ लोग ये भी चर्चा करते हैं कि लवकुश चुनाव खाली वैसे कर रहे हैं, चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो इसमें क्या सच्चाई है? कि कहीं ऐसा नहीं ना कि खाली वैसे आप थोड़ा सा क्षेत्र में चल रहे हैं, ठीक है, कहीं ऐसा नहीं ना कि कहीं आवेश में आकर के कोई ऑफर कर दे आपको कि कुछ पैसा ले लीजिए, आप चुनाव मत लड़िए? क्योंकि जनता ये पूछती है, जनता ये जानना चाहती है, क्योंकि आप अभी युवा हैं। चुनाव तो हम लड़ेंगे, आप इस धैर्य में ना रहिए जी। जो लोग मुझे, हमको नहीं है, आम जनता की मैं बात कर रहा हूँ। आप सबसे हाथ जोड़ के विनती, मैं चुनाव लड़ूंगा, भले मैं 1 वोट पाऊं। इस समय मैं गरीबों का सभी एकलौता प्रत्याशी है जो गरीबों का मदद कर सकता है। आप चुनाव लड़ेंगे? चुनाव लड़ेंगे, बैठेंगे नहीं, भले हम 1 वोट पाएंगे, चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, अभी बांग्लादेश में भी कुछ चर्चा हो रही थी, तो वहां पे भी कुछ वहां के लोग शोषण कर रहे थे, तो बांग्लादेश का मुद्दा बहुत तेजी से चल रहा था, बीच में आप गए थे, वहां पे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ कुछ रैली निकाले थे, तो उस पे विश्व में क्या कहेंगे? हमारा जो एक नहीं कई हमारे हिंदुस्तान भाइयों को बांग्लादेश में
जिंदा जला दिया, मार डाले, काट डाले पूरे। अभी फिर एक दीपू भाई मारा था, फिर एक लोगों को मार डाले। जान लीजिए अपने देश के लिए हम पूरा समर्पित हैं। जो हमसे बन पड़ेगा अपने देश तन मन धन से हमेशा जब तक जिएंगे देश के लिए काम कर। जो मारे हैं ये गलतियां ना करें, न यहाँ भारत को जो हिंदुस्तान भाई अगर जाग गए तो उस दिन से जालिए वो मिट ही जाएंगे। मिटी जाएंगे। हाँ। मतलब ये है कि शांति रहना चाहिए हर जगह। मान लीजिए भले ही किसी की संख्या अधिक हो, किसी की संख्या कम है, लेकिन दोनों लोग रहे हैं देश में तो सबको मतलब समानता का अधिकार दिया जाए, अच्छे से लोग रहें। अच्छे से रहें और किसी को प्रताड़ित ना कर। सब इंसान है, एक इंसान को दर्द समझ सकता है। किसी को आप मारेंगे तो कष्ट होगा। और हमारे सभी हिंदुस्तान भाई जितने हैं अब यही चाहते हैं कि शांति भाव से बने रहे, वो भी चैन से रहे, हम भी रहें, हिंदू मुस्लिम बना रहे, सबका साथ सबका विकास और सबका सम्मान बना रहे। और मारे ना, हाथ जोड़ के विनती है, कोई मारे ना, किसी को सताए ना, किसी गरीब आदमी को कोई मारे ना। अब हमारा ये मतलब उद्देश्य ये आपका उद्देश्य है। हाँ। अच्छा, और क्षेत्र में अभी क्या क्या आप किसी लोगों के बीच में गए हैं, क्या ऐसा कुछ मदद किए हैं वो बताइए, थोड़ा आम जनमानस से जो किसी की आप मदद किए हों। अरे सबसे पहले तो जो ठंडी में रहता है, हम अब तो अपना प्रचार अपना नहीं करते हैं। जैसे जो गरीब रहते हैं उनको हम कपड़े ला के दे देते हैं, हम फोटो इसके वीडियो शेयर नहीं करते हैं जी। और जो भूखे रहते उसको भोजन करा देते हैं। जी। कोई अगर गिर गया है रोड पर उसको उठा देते हैं, उसको दवा करवा देते हैं। जी। जो हमसे व्यवस्था हो पाती है वो व्यवस्था हम करते हैं। मतलब ये सब मदद आप करते पूरा हैं? मदद करते हो। कोई भी 24 घंटा में कोई भी अगर किसी चीज की आवश्यकता है, हमारे पास जितना जो बेवत रहेगा अपने देश समाज के लिए 24 घंटा हमेशा रखते रहेंगे, सेवा करेंगे, काम भी करेंगे। लेकिन लवकुश जी, चुनाव में धन खर्च होता है, ये बात फिर से पूछ रहा हूँ क्योंकि आजकल हर कोई देखता है इनका हवा क्या है, काबा क्या है, ये क्या क्षेत्र में कर सकते हैं, ये भी तो बात आती है। धन भी खर्च होता है तो कैसे इतना बड़ी जिम्मेदारी लेकर के चलेंगे? अरे हमारे पास उतना ही भी गरीब नहीं है कि हम अपनी जनता का सेवा ना कर पाए। जी। पैसा हमारे पास भी है तो हल्ला थोड़ी न करेंगे हमारे पास कितना है। हम गरीब भी हैं फिर, लेकिन सबकी जैसा हमारे पास पैसा नहीं, कम ही है, लेकिन जो भी रहेगा हम अपने पैसे में से अपने जनता का, अपने देश के लिए काम करेंगे। नहीं नहीं, ये अच्छी बात है। चलिए ठीक है, आपकी ये सोच है, ये तो होना ही चाहिए प्रत्याशी का। और अभी भी कुछ लोग आपको याद करें या याद करते भी होंगे तो क्या सेवा देते हैं लोगों को? तुरंत सेवा, हमसे जो हो पाता तुरंत सेवा करते हैं, और नहीं हो पाता स्पष्ट हम बोल देते हैं भैया हमसे नहीं हो पाएगा, और जो हो पाएगा तुरंत हम तुरंत मदद कर देते हैं। अच्छा, चुनाव किसी के मतलब कहने पे आप लड़ रहे हैं कि कोई आपको किसी के खिलाफ चुनाव लड़वा रहा है कि अपनी स्वेच्छा अनुसार? सही बताइएगा। हम अपने हिसाब से चुनाव लड़ रहे हैं, किसी के कहने पे नहीं? किसी के कहने पे नहीं। गरीब आदमी का हम एक उद्देश्य है, समझिए। गरीब आदमी जितने, हम गरीबों के लिए स्पेशल चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब किसी के कहने पे नहीं चुनाव लड़ रहे हैं, अपने स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं। किसी के कहने में नहीं, अपने स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं। हम जानते हैं कि अगर हमारे जैसे लड़का अगर अपने देश समाज के लिए नहीं लड़ेगा तो कौन लड़ेगा? नहीं, ये चीज ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई किसी के खिलाफ आपको चुनाव लड़ा रहा हो कि नहीं चुनाव लड़ जाओ आप और कोई दिक्कत नहीं है, और किसी को हराने के चक्कर में। नहीं, किसी को हराने नहीं। हम अपने लिए लड़ रहे हैं कि दूसरे के लिए? हम अपने चुनाव लड़ेंगे, अपने देश समाज के लिए काम करेंगे। सबका जिज्ञासा होता है, सपना होता है कि हम कुछ आगे बढ़े और अपने समाज के लिए कुछ काम करें। अच्छा, कुछ आगे करें, मतलब किसी के दबाव में नहीं है? किसी के कोई भी दबाव नहीं है, जो भी है अपने स्वयं। अपने स्वयं? हाँ, किसी से दबाव ना हो। हमारा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमारा सबसे भाईचारा है और हम चाहते हैं कि सबसे हमारा प्रेम व्यवहार बना रहे। अच्छा, आज 27 तारीख है? 27 है ना? कितना है? 27 तारीख। तो 27 और 3 30, 31 का महीना है। हाँ। चलिए, 9 वर्ष आ रहा है। एक बार फिर से 9 वर्ष के विषय पे आपकी क्या राय होगी क्षेत्र के लोगों से, क्षेत्र की जनता से? नया वर्ष पे आप सभी हिंदुस्तान भाइयों को फिर से मैं कह रहा हूँ बहुत बहुत बधाई। 26 जनवरी को आप सभी हिंदुस्तान भाइयों को बहुत बहुत बधाई। नया वर्ष में जो आ रहा है समय, इस समय बहुत ही खुशहाल रहेगा और सब हम चाहते हैं कि भगवान की कृपा सब पे बने रहे, सबके पास पैसा, धन दौलत और समृद्धि बनी रहे। नहीं, चलिए ठीक है। तो ये लवकुश नागवंशी जी हैं, इन्होंने 9 वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए और हमारे चैनल के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से, इन्होंने जो भी लोगों के लिए, एक सवाल और आपसे हो जाए, भूल गया था मैं। अच्छा,
इस समय थोड़ा सा भाजपा की पार्टी में बातें चल रही है कि भाजपा ब्राह्मण विरोधी पार्टी है और भाजपा ब्राह्मण का विरोध करती है, क्या कहेंगे आप? नहीं नहीं, ब्राह्मण की विरोध नहीं करती है। भाजपा बहुत ही अच्छी पार्टी है। हम किसी का विरोध नहीं करना चाहते, ना करेंगे भी। भाजपा बहुत अच्छी पार्टी है जो अपने देश समाज के लिए भी काम किए हैं और कर भी रहे हैं। और जितने पार्टी हैं वो भी अच्छा है, लेकिन भाजपा कुछ ज्यादा ही काम किया। मैं बुराई नहीं करना था, जो मतलब भी किसी पार्टी का बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस समय भाजपा ही बहुत ही अच्छा काम करे। रोड का सुविधा दे दिया हमारे यहाँ, खुद है लाइट और क्या बोलते हैं वो आवास हाँ, लाइट भी पहले 1 हफ्ता आता था, अब पूरे दिन 24 घंटे में आता है। 18 घंटा लाइट आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। रोड बन गया है और आवास कितने भाइयों को मिल गया, कितनों का मतलब आपके दिमाग से ठीक है, भाजपा विरोधी मतलब जातिवादी पार्टी नहीं है। नहीं, जातवाद नहीं, किसी को भाई कोई कष्ट ना हो। मतलब हमारे नजर से जो काम अच्छा कर रहा मैं उतना बताया, मुझसे जो भी बोलने। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा लवकुश जी, आपने 9 वर्ष की सौगात अपने क्षेत्रवासियों को दिया है और क्षेत्र की जनता को आपने दिया है और आपने विकास के मुद्दों को भी, राजनीतिक मुद्दों पर भी आपने चर्चा किया है।